नमस्कार दोस्तों, ITI न्यूज़ चैनल में आप सबका स्वागत है। मैं विमल स्वामी, RRB ITI कंप्यूटर इंस्ट्रक्टर आज अपने एम्प्लॉयबिलिटी स्किल एंड RKCL ये दोनों में काम आएगा आपके ये चैप्टर। आपके एक तो ITI के एम्प्लॉयबिलिटी स्किल में और RKCL में, ठीक है। तो यहाँ पे अपना चैप्टर 2 चल रहा था। चैप्टर 2 के पार्ट 3 तक अपने बना चुके हैं। ये जो है वो कौन सा है आपके पार्ट 4, ठीक है। पार्ट 4 है ये। पार्ट 4 के अंदर अपने अभी तक जो पार्ट 3 तक जो अपने चर्चा की थी वो था कंप्यूटर हार्डवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर जो है वो दो चीज़ों से मिलकर बना है, कंप्यूटर हार्डवेयर और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे अपने हार्डवेयर की बात करनी थी, जिसमें आया था अपने इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और मेमोरी डिवाइस। इनपुट, आउटपुट और मेमोरी, इन तीन के बारे में हमने चर्चा की थी, जो कि हार्डवेयर की श्रेणी में आते हैं, ठीक है। अब अपने बात करेंगे सॉफ्टवेयर। सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर है ये, कंपटीशन एग्जाम के नज़रिए से भी, RKCL के भी नज़रिए से और ITI के में भी इस तरह के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। तो सॉफ्टवेयर पढ़ने के लिए अपने को पहले इसका अर्थ समझना होगा कि सॉफ्टवेयर का अर्थ क्या है। तो हार्डवेयर ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप हाथ से छू सकते हैं, तो वो सारे क्या है आपके हार्डवेयर। और जिन्हें आप हाथों से छू नहीं सकते उन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। तो कंप्यूटर में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते, तो आप कहो, या आपके मोबाइल में ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें आप छू नहीं सकते। तो आप YouTube पे ये वीडियो देख रहे हैं, YouTube को आप छू नहीं सकते, ठीक है। YouTube को बाहर निकाल के छू सकते हैं, कोई ऐसी चीज़ है वो YouTube जिसको छुआ जा सकता है, नहीं। तो YouTube क्या है आपका सॉफ्टवेयर। वैसे ही कंप्यूटर में ये इस तरह के सॉफ्टवेयर होते हैं जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, इसलिए उन्हें क्या कहा जाता है, सॉफ्टवेयर। ये तो आगे इसकी बेसिक परिभाषा, जिन्हें सॉफ्टवेयर का बिल्कुल भी नहीं पता होता तो उनके लिए ये परिभाषा है कि उन्हें जिन्हें छुआ नहीं जा सकता कंप्यूटर, उन कंप्यूटर के ऐसे पार्ट जिनको छुआ नहीं जा सकता उन्हें सॉफ्टवेयर कहते हैं। ये इसकी बेसिक परिभाषा, ठीक है। अब टेक्निकल परिभाषा के ऊपर आते हैं अपने, कि इसको टेक्निकल परिभाषा के अंदर क्या कहा जाता है। तो सॉफ्टवेयर को जो दो तीन नाम और है उनके वो भी बता देता हूँ। सॉफ्टवेयर को प्रोग्राम भी कहा जाता है, ठीक है, और एप्लीकेशन भी कहा जाता है, या हिंदी में कहें अपन कि हिंदी में इसे क्या कहा जाता है, तो हिंदी में कहा जाता है निर्देश का समूह। निर्देश या निर्देशों का समूह, निर्देशों का समूह। सॉफ्टवेयर को क्या कहा जाता है, निर्देशों का समूह, ठीक है। अगर आप किताब पढ़ोगे तो इसको कई जगह प्रोग्राम भी लिखा हुआ होता है, तो प्रोग्राम का भी अर्थ ये होता है, ठीक है। अब आगे अपने और परिभाषा के ऊपर जाते हैं इसके, कि सॉफ्टवेयर क्या कार्य करता है। सॉफ्टवेयर जो है उसका कार्य जो है यूजर के कार्य को आसान बनाना। सॉफ्टवेयर का कार्य क्या है, यूजर के कार्य को आसान बनाना। यानी यूजर कोई कार्य करना चाहता है कंप्यूटर का यूज करते हुए, तो उसके कार्य को आसान करने में
जिनका उपयोग किया जाता है वो सॉफ्टवेयर कहलाते हैं। ठीक है, तो अपने एक बेसिक सा इस सॉफ्टवेयर के बारे में चर्चा की। तो अब इसके और टेक्निकल थोड़ा अपने परिभाषा के ऊपर जाते हैं इसकी। तो आप अगर देखोगे कि निर्देशों का समूह कहा जाता है, तो निर्देश क्या होते हैं? निर्देश होते हैं जिन्हें अपने को पालन करना, जिनको क्रमबद्ध तरीके से अपने पालन करते हैं। तो इसे प्रोग्राम भी कहा जाता है। आपको कहा प्रोग्राम आप इसको किसको कहते हैं? आप अपने आसान बोलचाल भाषा में प्रोग्राम किसको कहते हैं? कि प्रोग्राम है तो उसका कोई टाइम होएगा, उसका शेड्यूल होएगा, उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होएगी, वो सब कुछ उसके अंदर दिया होता है, तो इसीलिए इसको प्रोग्राम भी कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे आप मानो कि एक प्रोग्राम है, आपको ये YouTube वीडियो देखने का एक प्रोग्राम बनाते हैं। ठीक है, सॉफ्टवेयर बनाता हूँ मैं, आपको आपकी भाषा में सॉफ्टवेयर बनाते हैं कि आपको ये YouTube देखना है, ये वीडियो आपको देखना है। तो मैंने 12 बजे इसको अपलोड आपको टाइम दे दिया पहले, एक दिन पहले, कि 12 बजे मैं ये वीडियो डाल दूँगा। तो सभी ने उस मैसेज को पढ़ लिया। ठीक है, उस मैसेज को पढ़ने के बाद 12 बजे सब आगे उस ग्रुप के अंदर 12 बजे मैंने जैसे ही वीडियो डाला और आपने उसको देखना शुरू कर दिया। ठीक है, तो ये एक प्रोग्राम है। प्रोग्राम कैसे चला कि सबसे पहला निर्देश क्या आया कि मैं कल 12 बजे को आपका डाल दूंगा वीडियो। दूसरा निर्देश क्या आया कि 12 बजे मैंने उसको वीडियो को डाल दिया। तीसरा निर्देश क्या है? आपने 12 बजे ऑनलाइन आके उस वीडियो को देखनी। तो ये निर्देश है। ये निर्देश आपका क्या कार्य कर रहा है? तो ये सॉफ्टवेयर क्या कार्य कर रहा है? आपकी पढ़ाई में सहायता कर रहा है, पढ़ाई में सहायता कर रहा है। तो ये निर्देशों का समूह जो क्रमबद्ध भी जरूरी है, इसके अंदर क्रमानुसार भी जरूरी है। अगर मैं ये दूसरा स्टेप पहले करूँ, पहला स्टेप बाद में करूँ, तो ये प्रोग्राम काम नहीं करेगा। ये जो इसका मेन उद्देश्य है वो पूरा नहीं होगा। जैसे आप, मैंने पहले 12 बजे डाल दिया वीडियो, ठीक है, और फिर मैंने कहा कि मैं 12 बजे डालूंगा एक दिन बाद का, तो इस तरीके से ये प्रोग्राम रन नहीं हो पाएगा। तो इसको निर्देशों का समूह कहते हैं। अब ये तो प्रोग्राम हो गया जो आप अपनी भाषा में लिखें। अभी अपने जो प्रोग्राम लिखा, जो जिससे मैंने वीडियो डालने का कहा, वीडियो डाल दिया, आपने देख लिया और आपने पढ़ लिया और उसको समझ लिया, तो ये एक प्रोग्राम हो गया। लेकिन इसी को जब कंप्यूटर की भाषा में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। यानी इसी प्रोग्राम को जब कंप्यूटर की भाषा में लिखा जाता है तो उसे क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर कहा जाता है। तो अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि कंप्यूटर की भाषा तो बाइनरी भाषा है। कंप्यूटर की भाषा कौन सी है? बाइनरी भाषा, जिसे क्या कहा जाता है? 0 और 1 की भाषा। तो क्या सॉफ्टवेयर जो है वो 0 और 1 की भाषा में इस भाषा को जो जानता है वो बना पाता है? तो जब कंप्यूटर की शुरुआत हुई थी तब बिल्कुल ऐसा ही था कि जो बाइनरी भाषा जानता है, 0 और 1 की भाषा जो जानता है, वही जो है इस प्रोग्राम को बना पाता था, प्रोग्राम यानी सॉफ्टवेयर को बना पाता था। लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़े तब क्या हुआ? प्रोग्रामिंग भाषाएं इनका विकास होना प्रारंभ हुआ। जैसे ही इनका विकास होना प्रारंभ हुआ, इन भाषाओं को सीखकर कोई 10वीं पास बच्चा भी जो है वो सॉफ्टवेयर बनाने का कार्य कर सकता है। ठीक है, तो प्रोग्रामिंग भाषाएं आपने कई एडवर्टाइजमेंट भी देखे होंगे। सी भाषा, C++ भाषा, जावा भाषा, इनको सीखें, HTML भाषा सीखें। तो ये भाषाएं जो है वो क्या कहलाती हैं? प्रोग्रामिंग भाषाएं कहलाती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहलाती है। और इनका उपयोग करते हुए आप क्या बना सकते हैं? प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हुए आप क्या बना सकते हैं? प्रोग्राम बना सकते हैं। आप क्या बना सकते हैं? प्रोग्राम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करते हुए आप प्रोग्राम बना सकते हैं और प्रोग्राम को क्या कहा जाता है? सॉफ्टवेयर ही कहा जाता है।
ठीक है, तो अपने ये एक कॉन्सेप्ट पूरा हुआ कि सॉफ्टवेयर जो है वो कैसे बनाए जाते हैं। अब आता है सॉफ्टवेयर के प्रकार, सॉफ्टवेयर के टाइप। तो सॉफ्टवेयर जो है वो आपका दो प्रकार का होता है, सिस्टम और एप्लीकेशन। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर के दो प्रकार होते हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, सॉफ्टवेयर कितने प्रकार का होता है। तो सॉफ्टवेयर जो है वो दो प्रकार का होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये प्रकार के ऊपर क्वेश्चन आ गया तो आप आसानी से दे पाओगे। अब आता है इन दोनों में फर्क क्या है। ठीक है, तो जो हार्डवेयर है, आप हार्डवेयर खरीदते हैं, यानी कंप्यूटर की इनपुट डिवाइस खरीदी आपने। इनपुट डिवाइस कौन सी होगी, कीबोर्ड और माउस। कंप्यूटर की आउटपुट डिवाइस आपने खरीदनी, मॉनिटर और प्रिंटर। आपने कंप्यूटर की प्रोसेसिंग डिवाइस भी खरीदनी, यानी सीपीयू भी खरीदनी है। इन सारों को आपने कंप्यूटर की तरह जोड़ दिया। लेकिन यदि अगर आपके उसके अंदर सॉफ्टवेयर नहीं है तो वो किसी कार्य का नहीं है। यानी सबसे पहले जो ज़रूरत होती है कंप्यूटर को, कंप्यूटर हार्डवेयर को, वो किसकी ज़रूरत होती है, सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। तो इस सॉफ्टवेयर में भी दो कैटेगरी है, सिस्टम की ज़रूरत होती है या एप्लीकेशन की ज़रूरत होती है। तो आप जब हार्डवेयर खरीद लेते हो तो सबसे पहले आपको जिस सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होती है वो आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। आपके कंप्यूटर हार्डवेयर को सबसे पहला सॉफ्टवेयर जो चाहिए वो कैसा सॉफ्टवेयर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, और यूजर को जिस सॉफ्टवेयर की पहले आवश्यकता होती है वो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो सबसे पहले कंप्यूटर हार्डवेयर खरीदने के बाद उसमें सिस्टम सॉफ्टवेयर डाला जाता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के बाद आप उसके अंदर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर डाल सकते हैं। ठीक है, तो अब इसके ऊपर थोड़ा और चर्चा करते हैं कि ये क्या चीज़ है, सॉफ्टवेयर, एप्लीकेशन क्या है, सिस्टम क्या है। तो अब आप देखोगे कि आपके पास एक जियो का फ़ोन है, जो 1500 का जियो का फ़ोन आता है वो है, और एक आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है जिसमें आप ये वीडियो देख रहे हैं। इन दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंस आपको दिखेगा कि उसके अंदर व्हाट्सअप नहीं है, इसके अंदर आपके व्हाट्सअप है। उसके अंदर यूट्यूब नहीं चलता है, इसके अंदर यूट्यूब। उसके अंदर आप बड़ा गेम नहीं खेल सकते, गेम जो है उसके अंदर जियो वाले फ़ोन के अंदर कम चला रहे हो आप, कम चल पा रहे हैं, है ही नहीं उसके अंदर गेम, इतनी फैसिलिटी नहीं है। जबकि इस एंड्रॉयड फ़ोन में आप सारी चीज़ें चला पा रहे हैं। तो ये सारी जो सॉफ्टवेयर हैं जिनको आप यूज करना चाहते हैं अपने फ़ोन में, ठीक है, जैसे व्हाट्सअप, यूट्यूब और गेम वगैरह या कुछ और भी चीज़ें हैं जो है, तो वो सारे आपके क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, लेकिन आपके उस फ़ोन में चल नहीं पा रहे हैं, इस फ़ोन में चल पा रहे हैं। उसका रीज़न है कि आपके इस फ़ोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर अलग है और आपके उस जियो फ़ोन का सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो डिफरेंट है, अलग है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर को ध्यान में रखकर ही बनाए जाते हैं। यानी ऐसा सिस्टम, अगर आपके पास अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर है, यानी आपकी अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए अब आपके पास हार्डवेयर भी अच्छे होने चाहिए। ठीक है, तो ये सारे आपस में कनेक्टेड है। अच्छे हार्डवेयर होने चाहिए तब उसमें अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा, अच्छा सिस्टम सॉफ्टवेयर आएगा तो उसमें अच्छे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप डाल सकते हो। तो ये आपस में क्या है, कनेक्टेड है। तो जियो का 1500 के फ़ोन में आप ऐसा एंड्रॉयड वाला सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं होता, ऐसा सिस्टम सॉफ्टवेयर क्यों नहीं होता, क्योंकि उसके हार्डवेयर जो है वो उसके काबिल नहीं है उस सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, तो ये बेसिक आपको मेन इसकी जड़ तक आपको इसको बताया सॉफ्टवेयर को। अब बात करते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर के कौन कौन से। तो सबसे पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम।
सबसे पहला आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर आ रहा है। अभी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की अपने बात नहीं कर रहे हैं, तो इसको मिटा देते हैं। तो पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर आपके आया है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम वो सॉफ्टवेयर है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, तो इसका आसान सा अगर ऑब्जेक्टिव टाइप का उत्तर आपको देना हो तो आप दे सकते हो कि ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सबसे एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, तो इसका मतलब ये हुआ कि अपने कंप्यूटर हार्डवेयर, अब हार्डवेयर बार बार मैं जहाँ भी बोल रहा हूँ आपको समझ जाना, इनपुट आउटपुट डिवाइस, मेमोरी डिवाइस, सीपीयू, ये सब। तो जब भी अपने कंप्यूटर हार्डवेयर खरीद लेते हैं तो उसके अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर डाला जाता है, उसके अंदर जो पहला सॉफ्टवेयर डाला जाता है वो आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम क्या कार्य करता है, आपके संसाधन, अब आप कार्य पूछेंगे कि ऑपरेटिंग सिस्टम की कार्य क्या है। संसाधनों को मैनेज करना, संसाधनों को मैनेज करना। तो कंप्यूटर के संसाधन कौन कौन से होते हैं, इनपुट आउटपुट डिवाइस होती है, मेमोरी डिवाइस होती है, ठीक है, अंदर प्रोग्राम होते हैं। इन सारों को मैनेज करने, यानी आप एक समझ लो एक कंपनी का मैनेजर जो काम करता है, ठीक है, वही काम जो है आपके ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर सिस्टम के अंदर काम करता है। संसाधनों को मैनेज करता है। आप अब जैसे मोबाइल कंप्यूटर से 2-3 कार्य करवा रहे हैं, तो उन दोनों 3 कार्यों को आपस में एक साथ कोऑर्डिनेट करके उन कार्यों को करने का काम कौन करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और यदि आपका कंप्यूटर का ऑपरेटिंग सिस्टम खराब हो जाए तो आपका कंप्यूटर जो है वो कार्य नहीं कर पाएगा, ठीक है। यूट्यूब खराब हो जाए आपका कंप्यूटर में तो आप यूट्यूब को दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो। आप आपके मोबाइल में यूट्यूब काम नहीं कर रहा है तो आप मोबाइल में यूट्यूब एप्लीकेशन जो है वो प्ले स्टोर पे जाके दोबारा इंस्टॉल कर सकते हो, कर सकते हैं। तो ठीक इसी प्रकार ऑपरेटिंग सिस्टम अगर खराब हो जाए तो अपने को जो उसके ऊपर जितने भी सॉफ्टवेयर है वो सारे खराब हो जाते हैं, अपने को दोबारा सारा कार्य जो है वो करना पड़ता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के प्रकार, ऑपरेटिंग सिस्टम मेनली 3 प्रकार का होता है। मुख्य रूप से ऑपरेटिंग सिस्टम 3 प्रकार के होते हैं। एम्बेडेड, एम्बेडेड, स्टैंड एलोन और नेटवर्क। सारों के आगे OS लगा रहा हूँ। OS का मतलब क्या होगा, ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहा जाता है, OS, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम और नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो एम्बेडेड के बारे में चर्चा करते हैं। एम्बेडेड क्या है, आपके मोबाइल जो है, आपका मोबाइल जो है उस वो कंप्यूटर से सिमिलरिटी रखता है, कंप्यूटर के जैसा ही एक डिवाइस है, ठीक है। तो आपके मोबाइल के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है उसे एक नाम दिया गया है, उसे क्या कहा जाता है, एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो अगर आप अपने मोबाइल में कहते हैं, आप अपने मोबाइल को कहते हैं मेरा फ़ोन एंड्रॉयड फ़ोन है, मेरा फ़ोन क्या है, एंड्रॉयड फ़ोन है। तो ये एंड्रॉयड वर्ड क्या है, एंड्रॉयड जो है वो सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम है। तो एंड्रॉयड आपका इस श्रेणी में आता है। अब ये नाम बता रहा हूँ, एंड्रॉयड आपका क्या है, आपका मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। अगर आपको ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाए एंड्रॉयड क्या है, तो एंड्रॉयड जो है वो हमारे फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। दूसरा अगर पूछा जाए, ये ऑप्शन ना हो कि आपके फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम, ये ऑप्शन नहीं हो, तो एंड्रॉयड क्या है, तो आप बताओगे एंड्रॉयड एक
एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये भी ऑप्शन नहीं हो तो एंड्रॉयड क्या है? एंड्रॉयड एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही आ रहा है ना ये, सिस्टम सॉफ्टवेयर में आया ऑपरेटिंग सिस्टम में आया एम्बेडेड के अंदर आया एंड्रॉयड। तो इसके ये तीनों आंसर बैठते हैं। एंड्रॉयड क्या है? एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड्रॉयड क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। एंड्रॉयड क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर है। क्वेश्चन जो मेनली पूछा जाता है आपके इसके अंदर, मोबाइल में इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? तो उसका आंसर होता है एंड्रॉयड। ठीक है। एक और आता है आपके iOS। ठीक है। एप्पल के जो फोन आते हैं उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता है, उसे क्या कहा जाता है? iOS ऑपरेटिंग सिस्टम। वैसे ही ब्लैकबेरी का जो फ़ोन आते थे उनका ऑपरेटिंग सिस्टम अलग होता था। अब आपको एक दिलचस्प थोड़ी सी चीज़ बता देता हूँ। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात चल रही है अपने, जो नोकिया फ़ोन है, नोकिया फ़ोन का इस्तेमाल आज जो फ़ोन पुराने व्यक्ति जो है जिनकी उम्र 35-40 साल 30 साल हो चुकी है, उन्होंने अपना पहला फ़ोन नोकिया ही लिया हुआ, नोकिया लिया था उन्होंने फ़ोन, नोकिया जो है। और उसके बाद अब जितना भी लगभग 70-80% व्यक्तियों के पास एंड्रॉयड फ़ोन है। ठीक है। नोकिया ने जो है उसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम था वो इतना दमदार नहीं था, तो उस कारण से नोकिया फ़ोन जो है वो आपके सारे के हाथों से चला गया। तो नोकिया फ़ोन की सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, ये देखो आपको इसमें आपको ये बताना चाह रहा हूँ ऑपरेटिंग सिस्टम का कितना बड़ा रोल होता है एक कंपनी में, कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा नहीं हो तो पूरी कंपनी जो पूरे वर्ल्ड के ऊपर 70% मार्केट लेके चलती हो वो भी जो है वो धाराशायी हो सकती है एक सॉफ्टवेयर के कारण। तो एक ऑपरेटिंग सिस्टम अच्छा ना होने के कारण उसके पास, ठीक है, तो वो जो आपका नोकिया फ़ोन है वो चला गया और एंड्रॉयड जो है वो आगे आ गया। एंड्रॉयड अब किसने बनाया था? एंड्रॉयड जो है वो आपकी गूगल कंपनी का ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम है। फ्री टू यूज ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मतलब क्या है? गूगल ने इसको बनाया और प्रत्येक कंपनी को इसको फ्री में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। तो अब कोई भी आपके पास फ़ोन हो, चाहे सैमसंग का हो, चाहे LG का फ़ोन हो, चाहे रियलमी का फ़ोन हो, चाहे कोई भी फ़ोन हो, उसको आप एंड्रॉयड फ़ोन कहते हैं। और वो एंड्रॉयड जो है वो आपका क्या है? सिस्टम सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम, सिस्टम सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो आई और अगर ऑप्शन दोनों आए कि मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है, iOS भी है एंड्रॉयड भी है, और तीसरा ऑप्शन दे दिया अ और ब दोनों, तो आपको अ और ब दोनों करना पड़ेगा, क्योंकि iOS एप्पल फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड आपके बाकियों के फ़ोन का ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आता है स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। स्टैंड का मतलब होता है खड़े और एलोन का मतलब अकेले, अकेले खड़ा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि आपके ये जो है आपके कंप्यूटर के सबसे बड़े ऑपरेटिंग सिस्टम है, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला ऑपरेटिंग सिस्टम है, जिसके अंदर आता है मेनली आता है विंडो। क्या आता है? विंडो। जब आप कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो सबसे पहले विंडो आपको दिखाई देता है, लिखा हुआ विंडो, वेलकम विंडो। ठीक है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग लगभग कंप्यूटर में 90% कंप्यूटर जो है उनके अंदर विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। तो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के भी कई वर्जन हैं, तो विंडो 95, विंडो 98, फिर 2000 वर्जन, फिर 2003 वर्जन, फिर 2007 वर्जन, विंडो एक्सपी बहुत इस्तेमाल होता था, विंडो 8, विंडो 7, विंडो 10। ठीक है। तो विंडो 10 जो है वो अभी अपने इस्तेमाल में की जा रही है, विंडो एक्सपी का इस्तेमाल कम किया जा रहा है। विंडो 10, विंडो 7 जो है आपको 90% कंप्यूटर के अंदर इस ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग होते हुए आप देखोगे। तो ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है इसमें एक समय में एक ही व्यक्ति कार्य कर सकता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम।
यानी ऐसे आपने कंप्यूटर खरीदा है, और उसमें विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दिया है, तो इसका मतलब क्या है कि ये ऑपरेटिंग सिस्टम एक समय में एक व्यक्ति का कार्य ही करेगा। एक व्यक्ति के 4 कार्य कर सकता है, लेकिन अगर आप एक कंप्यूटर पे बैठ जाओ, कीबोर्ड माउस लगा हुआ है उसमें, आप एक जना ही काम कर सकते हो, 2 जने काम तो नहीं कर सकते ना एक साथ। एक जना करके उठे फिर दूसरा कर सकता है। तो यहाँ पे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को क्या कहा जाता है? स्टैंड अलोन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन इसमें ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, आपको ये पूछा जाता है कि विंडो क्या है। विंडो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम ऑप्शन नहीं हो तो विंडो क्या है? विंडो आपका एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो ये आ गया आपने स्टैंडर्ड। तीसरा आता है नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम को पढ़ने के लिए अपने को पहले ये समझना होगा कि नेटवर्क क्या चीज़ है। ठीक है, तो नेटवर्क एक ऐसी चीज़ है, नेटवर्क की परिभाषा बताता हूँ आपको। जब कोई भी 2 या 2 से अधिक, मिनिमम 2 चाहिए, 2 या 2 से अधिक डिवाइस जब आपस में कनेक्ट होती है, डेटा का आदान प्रदान करती है, तो उसे क्या कहा जाता है? नेटवर्क कहा जाता है। अगर आप ब्लूटूथ से दोनों फोन को कनेक्ट करके कोई गेम खेल रहे हो या शेयरिट के द्वारा अपनी एक फाइल को दूसरे फोन में ट्रांसफर कर रहे हो, तो वो भी एक नेटवर्क की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम जो है उसको समझने के लिए आपको नेटवर्क समझना था। तो नेटवर्क की परिभाषा आप समझ चुके हो कि जब 2 डिवाइस, कोई भी डिजिटल डिवाइस आपस में कनेक्ट होती है, 2 डिजिटल डिवाइस आपस में डेटा का आदान प्रदान करने के लिए कनेक्ट होती है, तो वो एक नेटवर्क का निर्माण करती है। तो यहाँ पे अगर आप देखें कि एक कंप्यूटर लैब है, उसके अंदर 10 जो कंप्यूटर रखे हुए हैं, ठीक है, और एक कंप्यूटर जो है वो मेन कंप्यूटर है, उसके अंदर सारा डेटा रखा हुआ है। यानी आपके 10 चैप्टर है, मान लो कोर्स के अंदर 10 चैप्टर उसके अंदर रखे हुए हैं। 9 जने आते हैं, 9 जने स्टूडेंट या 10 जने स्टूडेंट आते हैं, वो बाकी के कंप्यूटर पर बैठते हैं और उस कंप्यूटर से वो डेटा को प्राप्त करते हैं, उस चैप्टरों को प्राप्त करते हैं नेटवर्क की सहायता से। ठीक है, तो यह भी एक नेटवर्क हो गया। आप जैसे अभी यूट्यूब वीडियो देख रहे हैं अपने घर बैठे, यूट्यूब का जो ये आपका वीडियो है वो जहाँ सुरक्षित है, वो जगह जो है वो कहीं पे भी हो सकती है। वो आपकी मेनली आपको अगर कहें कि यूट्यूब का जो सर्वर है वो अमेरिका में, अमेरिका से आपके पास ये वीडियो आ रहा है, तो टेक्निकली अगर ये कहा जाए तो बिल्कुल सही परिभाषा है, ये है, सही में बात है कि ये आपका जो वीडियो है वो आपके अमेरिका से आपके पास आ रहा है। ठीक है, मेन सर्वर उसका वहाँ है, बाकी और सर्वर हर एक जगह स्थापित किए गए। तो ये सर्वर जो कंप्यूटर है वो एक साथ, अब आप भी यूट्यूब चला रहे हैं, आपके साथी भी इसी वीडियो को देख रहे होंगे अपने मोबाइल की डिवाइस की सहायता से। यानी आप जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक साथ, यानी 50 स्टूडेंट है तो 50 अपनी अपनी डिवाइस के द्वारा इस वीडियो को देख रहे हैं। तो आप इस्तेमाल किस डिवाइस का कर रहे हैं? एक तो अपनी डिवाइस का इस्तेमाल कर रहे हैं, एक ये वीडियो जहाँ पर है उस डिवाइस के द्वारा अपने आप में डाटा ट्रांसफ़र करवा रहे हैं, यानी उस डिवाइस का इस्तेमाल भी आप कर रहे हैं। तो उन डिवाइस के अंदर एक शक्तिशाली सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, यानी शक्तिशाली सिस्टम सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। उसे क्या कहा जाएगा? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। यानी इसके अंदर ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम डाल दें आप, ये तो काम नहीं करेगा, उसमें एक ऐसा सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी, ऐसे ऑपरेटिंग सिस्टम की आवश्यकता होगी जो एक साथ हजारों लाखों डिवाइस को कंट्रोल कर सके, या हजारों लाखों डिवाइस को डेटा जो है वो उसकी डिमांड जो है वो पूरी कर सके। यहाँ पे नेटवर्क के अंदर अपने को 2 चीज़ें और सीखनी है। जो डेटा भेजता है उसे सर्वर कहा जाता है, और जो डेटा प्राप्त करता है उसे क्लाइंट कहा जाता है। यानी आप जो अपनी डिवाइस से वीडियो देख रहे हैं, आप क्लाइंट हैं,
और जहाँ से ये वीडियो आ रहा है वो सर्वर डिवाइस, ठीक है। तो यहाँ पे अपने स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम की बात की। इतने डीपली आपको नहीं पूछा जाएगा, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है। आपके मोबाइल में जो यूज आते हैं एंड्रॉयड, वो एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। जो कंप्यूटर में यूज आते हैं, अधिकतर कंप्यूटर में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो आपका स्टैंड एलोन ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम का उदाहरण कौन से हैं? आपके यूनिक्स जो है इसका सबसे बड़ा उदाहरण। नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम की आप परिभाषा देंगे तो ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो एक समय में कई उपयोक्ताओं का आदेश ले सके, उनको एग्जीक्यूट कर सके, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। उसका उदाहरण दोगे आप तो यूनिक्स जो है वो आपका, यूनिक्स क्या है? आपका नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। तो ये अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर बात होगी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर 3 की चर्चा की अपने, ठीक है। तो ये हो गया आपका ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर, ये पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया ऑपरेटिंग, पहला आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर आ गया ऑपरेटिंग सिस्टम। दूसरा है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर जो है वो आपका दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो डिवाइस ड्राइवर क्या चीज़ है? कोई भी डिवाइस है, तो डिवाइस कौन कौन सी है? अपनी इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस है, उनका ड्राइवर यानी उनको चलाने वाला। तो ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को इस्तेमाल करने से पूर्व किसी कंप्यूटर में डाला जाता है या उस डिवाइस को चलाने के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर को डिवाइस ड्राइवर सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो आपको उदाहरण देके बताऊं, अगर आप अपने कंप्यूटर ले आए हैं, आपके पास कंप्यूटर है, आप किसी प्रिंटर को उठा के लाते हैं, उसको जोड़ देते हैं, प्रिंटर को आपने हार्डवेयर से कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या इस्तेमाल करने योग्य है? अभी नहीं है। उस प्रिंटर का भी एक सॉफ्टवेयर होगा। उस सॉफ्टवेयर को जब आप अपने कंप्यूटर में डालोगे तभी आप उस डिवाइस का उपयोग कर पाओगे। यानी सीधे प्रिंटर के हार्डवेयर को कनेक्ट कर देने से आपका प्रिंटर चल नहीं जाएगा। उसको चलाने के लिए आपको उसका डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर की आवश्यकता होगी। जो आप प्रिंटर खरीदते हो तो उसके साथ आपको सीडी मिलेगी। कोई भी आप डिवाइस खरीदते हो जो कंप्यूटर से कनेक्ट होती है तो उसके साथ आपको हमेशा एक सीडी प्रोवाइड की जाती है। उस सीडी के अंदर उस डिवाइस का सॉफ्टवेयर होता है जिसे कहा जाता है डिवाइस ड्राइवर। डिवाइस ड्राइवर, तो इसकी परिभाषा आप समझ गए होंगे कि ऐसा सॉफ्टवेयर जो डिवाइस को चलाने में, डिवाइस को यूज करवाने में सक्षम बनाता है, उसे डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर कहते हैं। तो डिवाइस ड्राइवर कैसा सॉफ्टवेयर है? डिवाइस ड्राइवर आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर है, ठीक है। तीसरा आता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। अभी आप ये 3 मत समझ लो, आपको ये कंफ्यूजन नहीं करना है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर, डिवाइस ड्राइवर, यूटिलिटी। ये नहीं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ सॉफ्टवेयर 2 प्रकार के होते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो है वो 3 बताएं आपको। पहला ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर और तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। कई किताबों में कई राइटर के द्वारा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को यहाँ पे तीसरा प्रकार करके बताया जाता है, ठीक है। तो ये बताया जाता है कि सॉफ्टवेयर 3 प्रकार के होते हैं, सिस्टम, एप्लीकेशन और यूटिलिटी, ठीक है। कई जगह ये बताया हुआ होता है
लेकिन अपने को सही तरीके से इसका क्वालिफिकेशन करना है, इसका क्लासिफिकेशन करना है, तो अपने सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर को पढ़ेंगे। ठीक है, तो अधिकतर किताबों में आपको ये मिलेगा कि सिस्टम आपके सॉफ्टवेयर जो है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर ऑपरेटिंग सिस्टम, डिवाइस ड्राइवर और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर तीनों आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जो है वो आपके एंटीवायरस प्रोग्राम जो वायरस को हटाने का कार्य करते हैं वो आते हैं। तो अगर यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का परिभाषा देंगे तो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर को और आसान बनाने या कंप्यूटर को रिपेयर करने, कंप्यूटर में कार्य को करने में जो वातावरण का निर्माण करते हैं, उसको जो खराब कर रहे हैं उसको सही करने में किया जाता है। आपको इसको बेसिक परिभाषा बताइए, आपके समझ में आए वैसे परिभाषा बताइए। इसकी टेक्निकल परिभाषा जो है वो ये है, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर कंप्यूटर के ऐसे सॉफ्टवेयर हैं जो यूजर के कार्य को आसान करते हैं या कंप्यूटर में आई खराबी को दूर करते हैं। तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जो है इसका उदाहरण दे रहा हूं मैं, एंटी वायरस, ठीक है, डिस्क डिफ्रैगमेंट, ये इसके उदाहरण। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के उदाहरण क्या है? एंटीवायरस, डिस्क डिफ्रैगमेंट। तो एंटीवायरस तो आप समझ गए होंगे, आपके कंप्यूटर में उपस्थित वायरस को पकड़कर हटाने का कार्य जो है वो आपका एंटीवायरस कार्य करता है। तो एंटीवायरस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अगर ये क्वेश्चन आए तो आपको उसका आंसर हमेशा देना है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। डिस्क डिफ्रैगमेंट आपको समझना होगा। डिस्क डिफ्रैगमेंट का मतलब क्या है? डिस्क का मतलब है हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क की अपने बनावट देखी थी, हार्ड डिस्क की अपने बनावट जो है, जो सेकंड इसका पार्ट था उसको अगर आपने नहीं देखा है तो उसको भी देखिए आप। उसके अंदर हार्डवेयर की संरचना इस तरीके से बनाई थी। तो इसके अंदर ट्रैक और सेक्टर होते हैं। तो जब किसी डेटा को सेव किया जाता है तो वो निश्चित ट्रैक और सेक्टर के अंदर सेव किया जाता है। जैसे यहाँ कर दिया, ठीक है, यहाँ कर दिया। तो मान लो हर एक ट्रैक की जो साइज है वो फिक्स होती है, हर एक सेक्टर की जो साइज है वो फिक्स होती है। तो हर एक सेक्टर मान लो 200 KB का है, ठीक है, ये भी जो है वो आपके 200 KB का है, हर एक का साइज फिक्स होगा। तो यहाँ पे अगर आपने एक फाइल सेव की जो 100 KB की है तो ये इस ट्रैक के अंदर आके सेव हो जाएगी, ठीक है। अब आपने एक फाइल सेव की जो 120 KB की, तो इसमें कितना बचा? 100 KB। इसमें कितना बचा? 200 KB। तो ये 120 KB की फाइल इसके अंदर सेव नहीं होके यहाँ पे सेव होगी, ठीक है। तो यहाँ पे भी अब 100 KB यहाँ बच गया, 80 KB यहाँ बच गया। तो इनको कहा जाता है फ्रेगमेंट। क्या कहा जाता है? फ्रेगमेंट। क्योंकि नई फाइल जब भी आती है अगर वो साइज में बड़ी हो तो नए सेक्टर के अंदर सीधा जाके सेव हो जाती है, पुराने सेक्टर का उपयोग नहीं करती है। तो ये जो फ्रेगमेंट बच जाते हैं, यानी ये जो छोटे छोटे साइज बच जाते हैं, इन्हें फ्रेगमेंट कहा जाता है। और इनको मिलाने का कार्य जो करता है उसे कहते हैं डिस्क डिफ्रैगमेंट। डिस्क डिफ्रैगमेंट ये विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ आने वाला एक आपके सॉफ्टवेयर है या आपके उसके साथ का ही एक फंक्शन है, ठीक है। तो अपने आज अभी जो चर्चा की है वो सॉफ्टवेयर के बारे में देखा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है सॉफ्टवेयर के अंदर। सॉफ्टवेयर में अपने आज सिस्टम सॉफ्टवेयर को पढ़ा जो कि 3 टाइप के हैं, एक ऑपरेटिंग सिस्टम, दूसरा डिवाइस ड्राइवर, तीसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, ठीक है। इनके बारे में चर्चा की। अब आगे देखते हैं साइड आपके सॉफ्टवेयर का दूसरा प्रकार कौन सा है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर तो मोबाइल के अंदर आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर कौन सा है? तो आप बता दोगे एंड्रॉयड जो है वो मेरा सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
तो मोबाइल के अंदर आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कौन सा है? मोबाइल लाने के बाद, आपने खरीदने के बाद उसके अंदर जो सॉफ्टवेयर डालना है, जैसे व्हाट्सएप डालना है, यूट्यूब डालना है, या कोई और सॉफ्टवेयर डालना है, गेम डालना है कोई, ठीक है, कोई टिकटॉक भी यूज करते हैं यानी टिकटॉक डालना है, ये सभी क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। वैसे कंप्यूटर के अंदर आएंगे तो MS ऑफिस है, ठीक है, इंटरनेट चलाने के लिए आपका क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, ठीक है, पेंट प्रोग्राम है, ठीक है, ये सब क्या है आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसकी चर्चा अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर करेंगे। छोटा सा टॉपिक है, उसको 5-10-15 मिनट में करके, और उसके उसी वीडियो के अंदर नेटवर्क जो है, इंटरनेट जो है, उसके बारे में अपनी पूरी चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे आज अपने क्लास में जो पढ़ा है वो सॉफ्टवेयर पढ़ा है। सॉफ्टवेयर के अंदर भी क्या सा मेन टॉपिक पढ़ा है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। इससे संबंधित क्वेश्चन हमेशा आपके सीरीज में पूछे जाते हैं, ITI में कई बार नहीं पूछे जाते हैं, लेकिन आपके कंपटीशन एग्जाम के अंदर इस तरह का क्वेश्चन जो है वो हमेशा पूछा जाता है। तो अभी तक जिन बच्चों ने वीडियो के बाकी पार्ट्स को नहीं देखा है वो उन पार्ट्स को देखें, ठीक है। अपने इस चैनल पे जाओगे, अपने ITI स्टडी पॉइंट RRB चैनल का नाम है, उसके अंदर जाओगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा ऊपर, पुणे लिस्ट के अंदर आपको सब्जेक्ट के हिसाब से वीडियो का कैटेगरी जो है वो करके दिखाई देगी। यदि आपको एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के सारे वीडियो देखना है तो उसकी एक अलग से वीडियो डाले गए, आपको तो इसके चाहिए आपके वर्कशॉप के तो उसके अलग डाले गए। तो इस तरीके से प्लेलिस्ट बनाई हुई है। जो नए स्टूडेंट हैं जो अभी जुड़े हैं इस चैनल से हमारे साथ, वो प्लेलिस्ट का उपयोग करते हुए सारे वीडियो देख सकते हैं। तो आज का आपने यही समाप्त होता है। नीचे आप अटेंडेंस लगा दें जल्दी से जल्दी, और जिसने सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को वो सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपके साथ स्टूडेंट जुड़ा हुआ है जो ITI का इससे संबंधित स्टूडेंट है या RKCL से भी संबंधित स्टूडेंट है, उसको भी जो है इस वीडियो के बारे में आप भेजें और उनको भी उनका फ़ायदा पहुँचाएँ। सारों के अटेंडेंस में नीचे नोट करूँगा। धन्यवाद।